अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। बहुत ही एक अफसोस वाली बात होती है जब इस तरह के वाक़यात में आके आप लोगों के साथ डिस्कस करती हूँ। मेरा मकसद यही होता है ताकि आप लोगों को भी आगाही हो, आप लोगों को भी पता चले कि पाकिस्तान में जो एजुकेशन सिस्टम है वो किस हिसाब से चल रहा है, और आपके इर्द गिर्द ऐसी नामवर यूनिवर्सिटीज़, ऐसे नामवर अदारे हैं जहाँ पे ये वाक़यात सामने आते हैं, जहाँ पे इस तरह की चीज़ें जो है वो सामने आती हैं कि आम बंदा तो अगर सुने, या हमारे बड़े जो हमें इतनी मेहनत से यूनिवर्सिटीज़ में भेजते हैं पढ़ाई के लिए, हाई एजुकेशन के लिए, तो उनको बहुत डाउट हो। उनको एक सवालिया निशान कहते हैं ना उनकी ज़िंदगी में हो कि आखिर हम अपने जो हमारे बच्चे हैं उनको क्या सिखाने के लिए इतने बड़े अदारों में इतनी फ़ीसेस दे के भेज रहे हैं। तो आज भी एक ऐसा ही इंसिडेंट है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, जो कि पाकिस्तान की बहुत ही मशहूर और नामवर यूनिवर्सिटी में पेश आया है। अच्छा, ये वाक़या इस्लामाबाद में आया है, और इस यूनिवर्सिटी की जिसका मैं ज़िक्र करने वाली हूँ, इस यूनिवर्सिटी के मल्टीपल कैंपसेस हैं, लाइक लाहौर में भी है, पिंडी में भी है, बहुत सारी मुख्तलिफ जगहों पे हैं, जिसका नाम कॉमसेट्स है। जी, कॉमसेट्स है। मैं किसी भी यूनिवर्सिटी को टारगेट नहीं करना चाहती, मगर ये कॉमसेट्स में ही पेश आने वाला एक इंसिडेंट है जो कि एक काबिल एतराज़ वाक़या कह सकते हैं, वो उस सिमत में आता है। तो आप लोगों को बताते चलूँ कि एग्ज़ाम की क्या इम्पोर्टेंस होती है। एग्ज़ाम्स का मतलब होता है आप कुछ सीख के अगला स्टेप लें, मगर जब एग्ज़ाम्स में ही आप लोगों से इस किस्म के सवालात पूछे जाएँगे तो क्या आप सीखेंगे, क्या आप आगे बढ़ेंगे, और क्या आप आगे जाके अपनी आने वाली नस्लों को सिखाएँगे? जी हाँ, कॉमसेट्स में सालाना इम्तिहान के दौरान एक क्विज़ हुआ था, जिस तरह हम लोगों का यूनिवर्सिटीज़ में वाइवाज़ होते हैं, और इस तरह से एक चीज़ें, एक सिस्टम चलता है ना, हर यूनिवर्सिटी का एक सिस्टम होता है जो कि यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों को तो अंदाज़ा होगा। पहले मैं आप लोगों को सवाल दिखाती हूँ कि वो किस किस्म का सवाल था जो एग्ज़ामिनर ने अपने एग्ज़ाम पेपर में लिखा था। साथ ही साथ उसमें उन्होंने कहा था कि जी इसके ऊपर भी 300 वर्ड लिखें तो आपको नंबर मिलेंगे, अलबत्ता नहीं मिलेंगे। स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हैं कि एग्जामिनर ने स्टूडेंट्स से, मतलब एक क्लास में 40 से 70 के करीब स्टूडेंट्स होते हैं, 70 के 70 बच्चों से किस किस्म का सवाल पूछा। आप जरा स्क्रीन पे देखें कि उन्होंने पूछा है कि जी बहन भाई अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो क्या उनके बीच में एक मुबैना रिश्ता हो सकता है, एक प्यार का रिश्ता हो सकता है, क्या ये एक ठीक बात है या नहीं बात। हम लोग ये भूल गए कि हम लोग किस सोसाइटी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, स्क्रीन पे आप लोगों को नज़र आ सकता है, एक पैराग्राफ दिया गया है। पैराग्राफ में से ही उन्होंने नीचे कुछ सवालात पूछे हैं, बाकायदा उन्होंने पूछा है कि इस पे आप अपनी राय दें और 300 के करीब जो वर्ड्स हैं वो लिख के बताएं। ये इंग्लिश का पेपर था, कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से पूछा गया था। आई थिंक इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स थे, उनसे पूछा गया था कि ये सवाल है और आप इस पे जो है वो जवाब दें। तो आप लोगों ने सवाल देख लिया किस किस्म का सवाल था। बात सिर्फ ये है कि ये पाकिस्तानी कम्युनिटी है, हम लोगों ने शायद इसको भी अमेरिकन और वेस्टर्न कल्चर के साथ कंपेयर करना शुरू कर दिया। फिर हम कहते हैं कि जी पाकिस्तान में अज़ाब आता है। अज़ाब की सबसे बड़ी वजह ही ये है कि आप लोगों को जो सिखाने वाले हैं, आपके जो सीनियर्स हैं, वो आने वाली नस्लों से इस तरह के सवाल पूछेंगे जो कि काबिल एतराज़ सवाल है। मतलब एक बहन भाई का रिश्ता अल्लाह ताला ने इतना पाक बनाया है, और इस तरह का सवाल आप लोगों से पूछें, एक क्लास से, पूरी क्लास से पूछे, और स्पेशली यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट से पूछे। आजकल तो स्टूडेंट्स इतने तेज़ हैं, सोशल मीडिया का दौर है, फ़ौरन से पहले सवाल उठा देते हैं और पूछ लेते हैं टीचर से भी जाके कि ये किस किस्म का सवाल है, इसको पूछने का आखिर मकसद क्या है। वही बात हुई कि कॉमसेट में ये चीज़ को, कॉमसेट्स की जितनी भी इंतज़ामिया है, इस चीज़ को उन्होंने हाईलाइट किया। तो हो सकता है किसी स्टूडेंट ने ही जाके कंप्लेन की हो, या हो सकता है उन्होंने खुद नोटिस कर लिया हो, और नोटिस करने से पहले ही कॉमसेट के रेक्टर तक ये बात पहुंच गई, और उन्होंने तमाम तर इंतज़ामिया को बुलाया, बिठाया और पूछा कि आखिर इस किस्म का सवाल पूछने का मकसद क्या था, इस सवाल से स्टूडेंट्स क्या सीख रहे हैं। स्पेशली आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को इस किस्म का सवाल पूछते हैं तो उनको क्या लगे इस चीज़ से। मतलब आप कोई फ़िलॉसफ़ी की क्लास भी नहीं ले रहे, आप कोई कुछ ऐसा थिंकर्स की क्लास भी नहीं ले रहे, ना साइकोलॉजी की ले रहे, आप इंजीनियरिंग के इंग्लिश के क्विज़ में इस तरह का सवाल पूछ रहे हैं। साथ ही साथ अपने स्टूडेंट्स को कह रहे हैं कि जी 300 वर्ड्स भी लिखें।
तो रेक्टर ने, जो इस यूनिवर्सिटी के रेक्टर हैं, उन्होंने सख्त एक्शन लिया इस बात पे, और जिसने ये पेपर बनाया था ना एग्जामिनर ने, उसको सवाल लिया, निशान ज़रूर बनाया, उससे सवाल ज़रूर किया कि बताएं जी क्या वजह थी। उस एग्जामिनर ने, देखे जहालत की इंतहा, उस एग्जामिनर ने कहा कि मैंने जी गूगल से उठाया था वो फॉर्मेट और उसी तरह छाप के अपने स्टूडेंट्स को दे दिया। मतलब उस एग्जामिनर ने सोचा भी नहीं कि वो अपने स्टूडेंट से क्या पूछने वाला है। तो ये पाकिस्तान के हालात हैं, ये हमारे तालीमी अदारों के हालात हैं। आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग अगर फ्यूचर के टीचर बनते हैं, एजुकेशनिस्ट बनते हैं, अच्छे तालीम देने वाले बनते हैं, तो सोच समझ के पेपर बनाएं। ये सवाल इस्लामाबाद के अंदर एक अदारे के अंदर महदूद नहीं है, ये बहुत सारी जगहों पे है। ये सिर्फ बात ये है कि जी सवाल जो है इस यूनिवर्सिटी का उठाया गया, एक कहते हैं ना एजेंडा जो है वो यहाँ से उठाया गया। कई दफ़ा ऐसे सवाल टीचर्स पूछ लेते हैं बोंगी मार के, जो गूगल से उठाते हैं और दे देते हैं अपने स्टूडेंट्स को, और ना देखते हैं ना पढ़ते हैं। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने भी कल को यूनिवर्सिटी जाना है, और आप लोगों ने, जो मेरा सबसे बड़ा मकसद ही टीचर्स को है ये कहना कि जब आप कोई क्वेश्चन बना रहे हैं, आप अपनी नौकरी से हाथ धो बैठे, आपने तमाम तर जो आपके इर्द गिर्द के सब टीचर्स थे, सब पेपर मेकर्स थे, उनको भी गिरफ्त में ले लिया, अपना फ्यूचर भी रिस्क में डाला, स्टूडेंट्स को भी आपने परेशान किया कि इस किस्म के सवाल जो है आप पेपर में दे सकते हैं, फ्यूचर में भी मतलब इस तरह के सवाल आ सकते हैं। तो प्लीज़ मेहरबानी करके स्टूडेंट्स पे रहम करें, अपने आप पे रहम करें, और पाकिस्तान का फ्यूचर जो है वो तबाह बर्बाद ना करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं दोबारा आऊँगी। अल्लाह हाफ़िज़।